सर्वत्र महादेव के शरीर पर सर्प लिपटे रहते हैं। ये संसार की विषय वासनाएं हैं। संसार के जितने दुर्गुण हैं, जितनी वासनाएं विकार हैं, उनको भी वो अपने गले में डालकर घूमते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और जो शिव भक्त है उस पर भी विषय का विकार नहीं होता है, विकारों से मुक्त रहता है, निर्मल हो जाता है। ये संसार विष रूप समुद्र है, इसको पार करने के लिए सदाशिव का भजन करना चाहिए। और चंद्रमा जो कि संसार में समुद्र से उत्पन्न हुआ है, समुद्र का पुत्र, ये क्या है? अमृत स्वरूप है। चंद्र में जितनी शीतलता है अन्य किसी में नहीं है। तो अमृत को भी धारण करते हैं, विष को भी धारण करते हैं महादेव। दोनों का कितना बढ़िया समागम है। एक तरफ विष है, एक तरफ अमृत है। तो विष तो शरीर से निकाल करके अमृत की वर्षा भगवान महादेव चंद्रमौली शशांक शेखर भक्तों पर करते हैं। फिर है गंगा, भागीरथी, देव नदी, इनकी जटाओं में विराजमान है। और गंगा सबके पापों को भस्म करती है। सबसे बड़ी पुण्य सलीला नदी कही गई। जो गंगा में स्नान करता है, गंगा का दर्शन करता है, गंगा स्नान करके शिव का पूजन करता है, उसके पाप क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। और कलयुग की गंगा कहते हैं नर्मदा जी को। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। भगवान अमृत को धारण करते हैं, विष को धारण करते हैं, पाप नष्ट करने वाली पुण्य सलीला गंगा जी को भी धारण करते हैं। और जटाएं, ये क्या है? जटाएं पूरी सृष्टि है। जब चाहे सृष्टि को बिखेर दें, जब चाहे समेट दें, जब चाहे उत्पन्न करें, जैसे चाहे वैसे बनाएं। सृष्टि के आधारभूत है महादेव। जैसे उनकी जटाएं हैं वैसे सृष्टि है। उसमें कितने जीव निवास करते हैं? असंख्य देवता, असंख्य मनुष्य, असंख्य प्राणी, असंख्य देवता, ऋषिगण, मुनिगण, संत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस भी जटाओं में निवास करते हैं। शिव की जटा ही साक्षात सृष्टि का स्वरूप है। और उसके बाद रुद्राक्ष, ये क्या है? वनस्पति का प्रतीक है, बीज का प्रतीक है। बीज से ही पौधा बनता है, फल उत्पन्न होते हैं, उसी से में वापस बीज निकलता है, उससे पुनः पौधा बन करके फल, ये चक्र चलता है। तो बीज यदि नष्ट हो जाए तो सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो भगवान उस सृष्टि का बीज रूप रुद्राक्ष वनस्पति का प्रतीक मान करके धारण करते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। और रुद्राक्ष में भी माला बना करके पहनते हैं, यानी हर व्यक्ति को जोड़ कर रखते हैं, कोई मेरे से अलग ना हो जाए, सबको अपने समीप रखते हैं। और जो भगवान का नाम लेता है उसे तो बिल्कुल चरणों में अपने पास रखते हैं। और मुंडमाल पहनते हैं। पार्वती जी ने एक बार विचार किया कि सदाशिव जो भी लीला करते हैं मुझे बताते नहीं है। नारद जी ने उनके कार्य भर दिए, तुम्हारे को पता भी है महादेव जी तुम्हारे को सारी बात बताते ही नहीं है, बहुत बातें तुमसे छिपा लेते हैं, पति पत्नी हो फिर भी बात गुप्त रखते हैं। पूछो उनसे, ये जो इतने मुंडमाल पहनते हैं किसके हैं ये? क्यों तुम्हें प्रिय है कोई इतने जिनको गले में लटका के घूमते हो? भाई प्रिय वस्तु हो तो कोई आभूषण धारण करो, मणियां धारण करो, रत्न धारण करो। ये कपाल मुंडमाल धारण करते हैं, किसके हैं ये? पूछा कभी आपने? बताया इनको? पार्वती जी ने संदेह किया, महादेव से पूछा है, हे प्रभु आप मुझे हर बात बताते हैं लेकिन आपने ये नहीं बताया ये कौन है, ये किसके मुंड है? आप तो मुझसे भी ज्यादा प्रिय हैं, इनके बारे में कभी आप चर्चा नहीं करते। तो महादेव क्या कहते हैं? मैं तो सृष्टि से आदि अनादि अनंत काल से विद्यमान हूं, लेकिन तुम्हारा जन्म बार बार होता है, शक्ति बार बार जन्म लेती है, मरण को प्राप्त करती है। और जब जब तुम्हारा जन्म हुआ है, जब जब तुमने देह छोड़ी है, तब तब तुम्हारे शरीर का जो मुंड है मैंने अपने गले में धारण किया और उसकी माला बन गई। इतनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है। बोले सदाशिव भगवान की। अब उनके साथ कौन कौन है? नंदी भगवान। नंदी कौन है? वृषभध्वज, धर्मध्वज, धर्म का प्रतीक है। जो महादेव के साथ रहता है वह धर्म से कभी च्युत नहीं हो सकता है। महादेव सदैव धर्म को अपने साथ रखते हैं, धर्म स्वरूप नंदी को अपने साथ रखते हैं। नंदी का मतलब आनंद है।
जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसे आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव की लीला बड़ी विचित्र है। उनके साथ जो स्वरूप है वह सब अनेकों एक मंगल करने वाले हैं। भृंगी भौरा भौरा गुंजायमान करता है, गुन 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 गीत गाता है। यह भी भजन है, भगवान का भजन निरंतर। भौरा निरंतर गुनगुन करता है। इसी प्रकार से निरंतर भगवान का गुणगान करिए, गुणगान करिए, गुणगान करिए। भौरे की तरह भगवान का भजन करिए और सुगंध को ग्रहण करिए। पुष्प में मोह मत करिए, उस पुष्प की सुगंध में मोह करिए। जीव में मोह मत करिए, परमात्मा से मोह करिए, परमात्मा से प्रेम करिए। यह शिक्षा देता है। और उसके बाद है कुबेर। समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के स्वामी है कुबेर भगवान। अब भगवान के पास जब कुबेर हैं जो पूरी सृष्टि में धन संपदा बांटते हैं, सब ऐश्वर्य सब देवताओं को प्रदान करते हैं, उन ठाकुर जी महादेव के पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। भक्तों को कुछ भी देना उनके लिए दुर्लभ नहीं है। त्रिलोकी की संपत्ति उनके पास है, जब चाहे वो भक्तों पर लुटा देते हैं। और खुद कैसे रहते हैं? कपाल लेकर के घूमते हैं, मेरा कुछ नहीं है, भिक्षा मांगते हैं। खप्पर लेकर के भिक्षा मांगते हैं। कुबेर उनके पास बैठता है, इतनी ऐश्वर्य है, इतना संपत्ति है, परंतु खुद भिक्षा मांगते हैं। यानी मोह नहीं करते, मेरा कुछ नहीं है, सब भक्तों का है। जो भगवान का भजन करेगा उसे अवश्य दूंगा। ये प्रभु ने प्रण लिया हुआ। और रावण दशानन, ये 10 प्रकार की जो इंद्रियां है ना हमारे शरीर की, यही रावण है। इन इंद्रियों को वश में जो कर लेता है वह रावण को जीत लेता है, अहंकार को जीत लेता है। यानी इतने इतने अहंकारी हुए हैं, उनको भी भगवान ने अपने शरणों में लिया है, चरणों में लिया है। तो जो अहंकार है वह भी भगवान के चरणों में निवास करता है। बाणासुर जिसकी 1000 भुजाएं थी, उसको भी भगवान ने परम पद दिया है, गणाध्यक्ष बनाया है। यानी कि आप में कितना भी बल हो पर महादेव से ज्यादा नहीं है। कितने भी बलशाली, सबसे बलशाली महादेव। भस्मासुर अज्ञान का स्वरूप है। हमारा जो अज्ञान है ये भस्मासुर है। हमको भगवान से भक्ति के रूप में, पद के रूप में ऐश्वर्य मिलता है तो हम फूले नहीं समाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। भस्मासुर ने क्या किया है? भगवान आपके तप की, आपके वर की परीक्षा ले तो किसके सिर पर? आपके सिर पर हाथ रख के देखो एक बार, दिया है तो सही है या नहीं। तो हम भी भस्मासुर है। भगवान कुछ देते हैं तो उसमें परीक्षा करते हैं, संदेह करते हैं। भगवान चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसमें भक्त का कल्याण ही होता है। और उसके बाद गणेश जी विघ्न विनाशक, भगवान के सदैव साथ सब विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी भी भगवान के साथ विराजमान रहते हैं। और है पार्वती, पार करने वाली, उसको कहते हैं पार्वती। भगवान शिव जितने भी वरदान देते हैं किसके बल पर देते हैं? उस पार्वती शक्ति के बल पर देते हैं। आपके घर में आपकी पत्नी को कहे बिना आप कोई दान पुण्य करो तो कितना झगड़ा हो जाए। यज्ञ में जाकर के बैठना हो तो पत्नी को साथ ले जाना जरूरी है। लुगाई को नहीं पूछे तो घर में क्लेश हो जाए। तो लुगाया भी हऊ जी ने पूछना पड़ेगा, गौरा जी ने पूछना पड़ेगा। एक लुगाई वहां के हऊ जी बना परेशान करता हूं मैं आपको। एक महाराज आया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो वहां की बहू के हो, घर में तो देखो कहीं है नहीं है, आप पधारो, हटो, मारने के कहीं नहीं है देवा को। मना कर दियो, नटकी। साधु महाराज गांव बाणे पर आ गया दूसरी जगह। पाछे सासू जी आया, बहू ने पूछो कौन आयो आयो? महाराज आया भिक्षा लेवा, हूँ नटकी आने नहीं देनो कहीं भी था नटकिया मने मु कहीं नहीं दे थोक सान नटकी सान नटे थोड़ी गई। घर की मालिक तू है गई वो पाची गांव में जान महाराज ने अंबाल ले। महाराज पाचा चालो, पाची भिक्षा मांगो, भिक्षा हम देख ले। हाँ महाराज मारने की भिक्षा नहीं है। नटू तो मुंह नटू या किस तरह नटे? घर की मालिक मुंह। अब आप जाओ। अच्छा भी लोग दुनिया अभिमान है। तो पार्वती की सेवा करने से पार हो जाते हैं और शिव की सेवा करने से तो देवता शिव बन जाते हैं, स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं। कार्तिक भगवान
शदानंद 6 मुख है उनके। हमारे शरीर में भी 6 शत्रु हैं, उनका नाश करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, षड रिपु हैं। और 6 प्रकार के रस होते हैं भोजन में भी, मीठा, तीखा, खट्टा, चरका, सब तरह के 6 रस है। ये सब कार्तिक रूप स्वरूप है, महादेव की माया है सब। स्कंद सेनापति, देवताओं के सेनापति हैं। हमारे शरीर में भी कोई कष्ट हो तो हम वैद्य को बुलाते हैं, किसी बड़े के पास जाते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, तो सेनापति के मार्गदर्शन में युद्ध विजय हो जाता है। श्री चंड भगवान का परम सेवक है। भगवान के शिवलिंग पर जो भी वस्तु चढ़ती है उसका विभाग कैसे करना है, उसका क्या फल किसको देना है, यह सब निर्धारण चंड देवता करते हैं। उनके चरण सेवक अजगव पशुओं के सींग से बना हुआ बाजा महादेव का प्रिय है। भेरी जैसे भगवान शंख धारण करते हैं ना नारायण, उसी प्रकार से महादेव जो भेरी हाथ में रखते हैं ना, सींग रूप, वह अजगव है उसका नाम। उससे भगवान बाजा बजाते हैं, सब देवताओं को बुलाते हैं। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाते हैं तो शंख बजा करके बुलाते हैं, और महादेव बुलाते हैं तो भेरी या डमरू बजा करके देवताओं को बुला लेते हैं। और सबसे बड़ा उनके पास शक्ति स्वरूप क्या है? पाशुपतास्त्र, जिसका कोई तोड़ संसार में नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति महादेव की पाशुपतास्त्र किसको दी थी? अर्जुन को दी थी। महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय हो। तो भगवान बड़े निर्मल मन वाले हैं, सरल स्वभाव वाले हैं, औढ़रदानी है। भक्त जो भी उनसे मांगते हैं वह उनको अवश्य प्रदान करते हैं। राम कृपा बिनु काजन होई, मन क्रम वचन सुलभ नहीं सोई। राम कृपा बिनु काजन होई, मन क्रम वचन सुलभ सोई। मंशापुर महादेव भी आप सबका मनोरथ पूर्ण करें। इस 7 दिवस की कथा में हमने सबसे पहले भगवान के शिव पुराण की महिमा का गान किया है। गुरु की महिमा, शिवलिंग की उत्पत्ति, शिवलिंग का पूजन, पार्थिव पूजन कैसे करना चाहिए, भस्म कैसे धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष कैसा पहनना चाहिए, इत्यादि महिमाओं का वर्णन किया। दूसरे दिन नारद को मोह हुआ, किस प्रकार से उनका मोह अहंकार दूर हुआ, सती की उत्पत्ति, उनका चरित्र, भगवान के साथ विवाह, दक्ष यज्ञ, भक्ति मार्ग का निरूपण किया गया। तीसरे दिन की कथा में पार्वती जी का चरित्र हमने सुना, शिव पार्वती का विवाह हुआ, तारकासुर का वध, ये लीलाएं शिव पुराण में वर्णित हुई हैं। चौथे दिन भगवान गणेश जी का चरित्र, गणेश जी की उत्पत्ति, गणेश जी का विवाह, कार्तिक का वनगमन, तुलसी जी की उत्पत्ति, बाणासुर का वध कैसे हुआ, बाणासुर कैसे भगवान का गण बना अध्यक्ष रूप में, यह वर्णन हमने सुना।
पांचवें दिन में भगवान के स्वरूप, अन्य अवतारों का वर्णन, नंदीश्वर अवतार, हनुमत अवतार, भैरव अवतार। छठे दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है ये सुनी। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उस दिन जो पुण्य करता है उसे कितना फल प्राप्त होता है, ये सब वर्णन सुना है। दान की महिमा, नरकों का वर्णन, यमलोक का मार्ग कैसा है, यम यातनाएं कैसी होती हैं, इसका वर्णन किया गया है। और आज की कथा के दिन पुराण कितने हैं, कैसे हैं, शिव जी का कैसा स्वरूप है, भक्ति के कौन से प्रकार हैं, भगवान के नाम की क्या महिमा है, यह सब हमने सुनी। भगवान के आशीर्वाद से मैंने कथा व्यास पीठ से आपको सुनाई। नंदीश्वर को नैमिषारण्य में दीर्घ काल से जितने ऋषि यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, महर्षि सनत कुमार के वचनों को ध्यान में रखते हुए नंदी भगवान ने उनके समस्त पापों को नष्ट कर दिया और भगवान संबंधी शिव का ज्ञान ऋषियों को दिया। नंदीश्वर ने मुनियों को जो उपदेश दिया, सनत कुमार ने वह ज्ञान वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने सूत जी को बताया, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को, और मैंने शौनकादि सूत जी के संवाद के रूप में इस व्यासपीठ से आप लोगों को शिव पुराण का पावन चरित्र उपदेश किया। जिसमें भक्ति नहीं हो, जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं हो, उसे उपदेश नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शिव पुराण कहती है। इसलिए जो जो भी भक्त हैं वही शिव पुराण की कथा का श्रवण करने के अधिकारी हैं और वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से सूत जी महाराज महादेव का स्मरण करके तीर्थराज प्रयाग में देवताओं के साथ सन्निधि को प्राप्त करने के लिए महर्षियों के साथ यज्ञ करते हैं। वाराणसी परिसरे वर्षितम दितेनोः, और कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, व्रत उपदेश करते हैं। ये शिव महापुराण की कथा आज पूर्ण होती है। जो भी बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस शिव पुराण को सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। एतच्चत्वारेकवारं भवेत् पापं हि भस्मसात्। शिव पुराण की इतनी महिमा है कि जो केवल इसका एक अक्षर भी सुन लेता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, और जो निरंतर इसका स्मरण करता है, श्रवण करता है, वह जीवन में भक्ति को प्राप्त करता है, शिव के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जो दूसरी बार श्रवण करता है वह उत्तम भक्ति को प्राप्त करता है, तीसरी बार सुनता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है। अतः श्रोतव्यम हि मुमुक्षुभिः, बारंबार श्रवण करना चाहिए, कम से कम 5 बार जीवन में अवश्य शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण कहती है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए, संत सदाशिव की शरण ग्रहण करने के लिए और महादेव का चिंतन करना चाहिए। आज ये कथा यही विश्राम लेती है। सभी लोग मिलकर के 2 मिनट भगवान का नाम बोलेंगे कि हमारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से किसी भी अवस्था में, सोते जागते, उठते बैठते, चलते खाते पीते सोते, किसी भी अवस्था में कोई भी पाप हुए हो, प्रभु के नाम से भस्म हो जाए। और कोई भी पूजा की विधि होती है उसमें कोई कमी रहती है, कोई भी अनुष्ठान है उसमें कोई कमी रहती है, तो किसी मंत्र को पूर्ण करने के लिए, किसी विधि को पूर्ण करने के लिए सबसे बड़ा आधार भगवान का नाम है। सभी लोग 2 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान का नाम परम तारक मंत्र है, इसके द्वारा समस्त विधियां पूर्ण होती हैं। बोलिए पापोहम, सभी बोलिए कि पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर, सर्व पाप हरो हर। हम पापात्मा हैं, हमारे द्वारा कोई भी पाप हुआ हो तो हे पार्वतीनाथ हमको क्षमा करें, हमारे पापों का शमन करें।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदक्षरवदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ये 7 दिन की व्यास जी महाराज के मुखार में सबने जो पुण्यमयी शिव पुराण कथा सुनी है, जाने अनजाने में यदि पूरी टीम के द्वारा कोई गलती हुई हो तो सभी सभासदों से करबद्ध निवेदन है, परमपिता परमेश्वर से निवेदन है, कृपया क्षमा करें। और मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा कब मिलेगा ऐसा नज़ारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नज़ारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा। सब भक्तों से कहना हमारा,
2 मिनट के लिए हम भगवान का पुनः स्तुति करेंगे। दशरथ जी